श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संपूर्ण उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और भगवान विष्णु की आरती। आइए पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक समय श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है, केवल वे ही लोग इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं और इस महात्म्य को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसकी विधि क्या है? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार से वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह को संकल्प के नियम के अनुसार काम करना चाहिए। स्नान करने से पहले तुलसी के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी को शरीर पर लेप लगाकर उसके बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करके स्वयं भी अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और रात्रि के समय दीप दान करना चाहिए। यह सभी नियम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पालन करने चाहिए। रात्रि जागरण करते समय श्री हरि के मंत्रों का जप करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग या किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य से दूर रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि पुण्य मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। इसलिए जीवन में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए, तामसिक भोजन और मांसाहारी भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? कृपया करके यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जो बहुत अधिक भयानक और बलवान था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके उनके सारे अधिकार छीन लिए। तब सभी देवता भयभीत होकर इंद्र सहित भगवान शंकर की शरण में गए। तब उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता अब मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवतागणों, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की तुम शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे संकटों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, आप हम सबकी रक्षा करें। प्रभु, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप कृपया उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करो। देवराज इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ पर है? ये सारा वृतांत आप मुझसे कहो। ये सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, भगवान, प्राचीन समय में नारीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात
मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। और प्रभु, उसने हम सभी के अधिकारों को छीनकर दैत्य कुल के असुरों को ही इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और मेघ बनकर जल की वर्षा भी करता है। हे प्रभु, हे मधुसूदन, कृपया आप इस बलशाली भयंकर असुर का संहार करके हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप अभी मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की इस करुण पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वह भी अपने राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर खड़ा हो गया। जोरों से गरजने लगा। देखते ही देखते भीष्म युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। क्योंकि देवता तो पहले से ही भयभीत थे, इसलिए वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आए। अब दैत्य और भगवान विष्णु में युद्ध आरंभ हो गया। असुर अपने भयंकर अस्त्र शस्त्रों से भगवान पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी तक बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुर राक्षस को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उस दैत्य से जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं की रक्षा के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस दैत्य से जीत नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाले हिमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे धर्मराज, उस गुफा में फिर प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते, उनका पीछा करते करते दैत्य नामक मुर वहीं पर चला आया। भगवान श्री हरि को शयन करता हुआ देखकर वह उन्हें मारने के लिए तत्पर हुआ। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की दिव्य देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत मोहिनी कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही वह कन्या राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर दैत्य को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और दैत्य मुर लगातार उस कन्या से युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादा भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उन्होंने उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह दैत्य धरती पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। उधर भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे, तब उस असुर को इस प्रकार से मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इस महाबली राक्षस को किसने मारा। तब वे तेजस्वी कन्या श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर डाला है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, देवी, तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के संकटों को दूर कर दिया है, इसलिए आज तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की ये बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, मेरा ध्यान करे, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। मेरे व्रत का आधा फल व्रती को मिले और उसका आधा फल एक समय
भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्त भक्ति पूर्वक इस मेरे व्रत को करे, वो निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त कर ले। हे प्रभु, जो मेरे व्रत में दिन या रात्रि को केवल एक समय ही भोजन करे या फलाहार करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त कर अंत में वे मेरे लोक को प्राप्त कर लेंगे। हे कल्याणी, क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेंगे, उनके समस्त पाप जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। ये बात मैं एकदम सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एकादशी व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी बढ़कर है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत रखने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, और मनुष्य के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी हर लेता हूँ, अर्थात दूर कर देता हूँ। इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को एक समान ही समझना चाहिए और उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य का श्रवण या पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। श्री सूत जी महाराज इस कथा को सुनाकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है, जिसे भगवान भी जीतने में असमर्थ हो रहे थे, उसी शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख प्रदान किया, वे प्राणी मात्र को भला क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सब कुछ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।